जय श्री महाकाल दोस्तों। जैसे कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अपन को प्राइस एक्शन जो रहते हैं टेक्निकल एनालिसिस में इंडिकेटर्स हैं, अपने डाउ थ्योरी है और फिबोनाची टूल है, इनसे कैसे अपन को मार्केट को देखना है। तो आप पुरानी वीडियो देख लेना, उसके बाद हम आगे आज चालू करेंगे डाउ थ्योरी। डाउ थ्योरी एक इतनी शानदार थ्योरी है शेयर मार्केट के अंदर। अगर ये आपने सीख लिया तो ये समझ लो आप 50% शेयर मार्केट सीख चुके हैं। अगर डाउ थ्योरी कंटिन्यू करते हुए अभी भी अपना कोई भाई बहन शेयर मार्केट में और अगर वो लॉस कर रहा है तो वो ये समझ लो कि डाउ थ्योरी भूल चुका है कि डाउ थ्योरी होती क्या है। क्योंकि डाउ थ्योरी जिसको पता है वो शेयर मार्केट में अपना लॉस कर ही नहीं सकता। और यही थ्योरी फिर मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। इस थ्योरी को हमेशा आप लोगों को ध्यान में रखना है, उसके बाद ही मार्केट में उतरना है। इतनी शानदार थ्योरी ये है क्योंकि ये मार्केट का 50% है। और मैं आपको बता देता हूँ कि डाउ थ्योरी में सीखने में कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही आराम से सीख सकते हैं इसको। और बाकी कंटिन्यू करते हैं कि कैसे डाउ थ्योरी सिखाते हैं। और लास्ट पुरानी वीडियो में क्या है, लोग बागों ने मेरे को बोला है कि उनको सिर्फ बातों में, जो भी नए हैं बिगनियर्स हैं, उनको समझ में बातों में नहीं आ रहा, उन लोगों को देख के या कंप्यूटर पे या बोर्ड पे उन्हें सिखाने को बोला है। तो फिर मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है कि उन लोगों को अपन थोड़ा ब्रीफ में समझा सकें। और बाकी आप भी बताना। और अब अपन समय बर्बाद नहीं करते हैं और डाउ थ्योरी पे आते हैं। तो देखो मैंने जो सेटअप बनाया है आपको बताता हूँ। छोटा सेटअप बनाया है, ये है डाउ थ्योरी। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि ये डाउ थ्योरी है। और डाउ थ्योरी को इन्होंने इन्वेंट किया था, ये समझ सकते हैं आप। और इन्होंने चार्ल्स डाउ नाम के ये व्यक्ति थे। इन्होंने बताया कि डाउ थ्योरी कैसे काम करती है। तो इन्होंने हमें स्टार्टिंग में बताया है कि मार्केट जो रहता है वो मूव जो करता है ट्रेंड्स में करता है। मार्केट मूव्स इन ट्रेंड। ठीक है, सबसे पहला ये है। तो कायम मार्केट मूव्स इन ट्रेंड, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। आप ये समझ गए होंगे कि मार्केट जो भी है, जो भी चाल चलेगा, या तो अप ट्रेंड में चलेगा या डाउन ट्रेंड में चलेगा या साइडवेज मार्केट में फंस जाएगा। ये हमेशा आपको याद रखना है। दूसरा, वॉल्यूम्स कंफर्म अ ट्रेंड। आप समझ जा, जैसे कि अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या साइडवेज मार्केट है, इसको कंफर्म कौन करता है? वॉल्यूम। लोगों के संख्या के आने से, पुट साइड ज़्यादा है कि कॉल साइड ज़्यादा है, वो लोग कंफर्म करते हैं कि ट्रेंड आपका अप है, डाउन है या साइडवेज है। या तीसरा है, या ट्रेंड रिमेन्स इंटैक्ट टिल इट गिव्स अ सिग्नल। मतलब कोई भी ट्रेंड है कंटिन्यू अगर अप साइड चल रहा है, जब तक एक सिग्नल नहीं मिलेगा, जब तक अपन कंटिन्यू अप ट्रेंड को सीखेंगे। अब कौन सा सिग्नल, ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको बताऊँ डाउ थ्योरी में अप ट्रेंड किसे कहते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लेना कि फुल फॉर्म एच से होता है हाई, एल से लो। एच मतलब हाइयर हाई और एच एल मतलब हाइयर लो। जैसे कोई भी चाल है, अपनी चाल समझ लो, जब भी अपन चलते हैं तो एक कदम आगे एक कदम पीछे, ऐसे चल के अपन आगे बढ़ते हैं। तो अप ट्रेंड में क्या होता है, अप ट्रेंड में क्या होता है, ये भी मार्केट है अपना, यहाँ से स्टार्टिंग हुई तो मार्केट चला ऊपर, फिर उसके बाद आया ये वापस, तो इसने क्या लगाया, एक हाई, दूसरा लगाया लो, और फिर यहाँ से फिर कंटिन्यू ऊपर गया मार्केट। मगर ये वाली जो चीज़ थी, इसको ब्रेक करके ये ऊपर गया, तो इसको अपन बोलेंगे हायर हाई। और फिर उसके बाद वो नीचे आया और ये वाली चीज़ थी, इसको वो ब्रेक नहीं कर पाया, तो इससे तो ऊपर है ना, तो इसको बोलेंगे अपन हायर लो। अगर आपको समझ में नहीं आया तो रिवर्स करके देख लेना। मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक हाई लगाया, फिर उसने एक लो लगाया, फिर उसका हायर हाई लगाया, क्योंकि ये था हाई, इसको तोड़ के वो और ऊपर गया। फिर इसके बाद जो उसने लो लगाया, ये नीचे वाले लो को नहीं तोड़ा, तो ये हायर लो। फिर उसके बाद दूसरी बार फिर वो ऊपर गया, इससे ऊपर गया, तो इसको बोलेंगे फिर से हायर हाई, लो आया तो इसको बोलेंगे हायर लो, फिर ऊपर गया। ऐसे ही चाल चलती रहेगी, इसको बोलते हैं अपन अप ट्रेंड। क्या होता है मार्केट में कि जो भी प्रीवियस हाई रहता है उसको ब्रेक करके आगे बढ़ता जाए, तो इसको अपन बोलते हैं अप ट्रेंड। ऐसे आप अपना किसी भी स्टॉक में, आपके किसी भी चार्ट में आप देख लीजिएगा, बैक करके 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, 10 मिनट की टाइम फ्रेम में, अगर अप ट्रेंड में मार्केट होगा तो बिल्कुल इसका ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा। अब दूसरा है अपना डाउन ट्रेंड। तो डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि मार्केट जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसने पहला अपना एक लो लगाया, फिर हाई लगाया, फिर दूसरा लोअर लो लगाया। जैसे कि देखो, सबसे पहले मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ आपका, और फिर उसके बाद वो लो पे पहुंचा, मगर क्या हुआ, इसके बाद फिर हाई लगाया, फिर लो पहुंचा, मगर ये वाला उसने ब्रेक नहीं किया, तो इसका लोअर लो हो गया। और फिर इसके बाद फिर वो वापस मार्केट गया, मगर जो हाई था उसको ब्रेक नहीं किया इसने, ये आप देख सकते हैं, है ना, इसको ब्रेक नहीं किया, तो इसको बोलेंगे अपन लोअर हाई। फिर मार्केट नीचे गया, मगर इसको ब्रेक कर दिया उसने, तो इसके नीचे, तो इसका हो गया लोअर लो। तो कंटिन्यू इसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं डाउन ट्रेंड।
ये आप अगर समझ गए तो समझो आप 50% मार्केट को समझ गए। और तीसरा जो ट्रेंड होता है वो होता है साइडवेज ट्रेंड। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये अपना साइडवेज मार्केट है। आप पकड़ लो अपना कोई भी एक हाइट है, कोई भी प्रीमियम है अपना, या बैंक निफ्टी पकड़ लो, या कोई भी स्टॉक पकड़ लो, कि कोई भी स्टॉक पकड़ लो कि यहाँ पे ये 50 रुपये का है और यहाँ पे ये अपना 45 रुपये का है। इसके बीच में ही मार्केट चल रहा है। देखो यहाँ तक गया, यहाँ से वापस आया, फिर ये बीच में गया, ब्रेक किया इसको, फिर वापस आ गया। तो ये इस मार्केट में फंसा हुआ है, इसको बोलते हैं साइडवेज मार्केट। कभी भी अपन को साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं करना है, ट्रेड को अवॉइड करना है, क्योंकि साइडवेज मार्केट बहुत खतरनाक होता है। यहाँ पे प्रीमियम डिके होते हैं, इसलिए साइडवेज मार्केट में अपन को कभी भी ट्रेड नहीं करना है। तो आज आप समझ गए होंगे कि डाउ थ्योरी होती क्या है। और डाउ थ्योरी में मार्केट तीन ट्रेंड में मूव करता है, अप में, डाउन में और साइडवेज में, है ना। और इसको बताते वॉल्यूम कंफर्म करते हैं ट्रेंड को, कितने लोग इसमें हैं। और तीसरा हमने आपको कोई सिग्नल देता है, उस सिग्नल मैंने आपको ये बताया कि ये कंटिन्यू चल रहे हैं, ये अप ट्रेंड का मार्केट, ये डाउन ट्रेंड का और साइडवेज मार्केट का। जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया है कि मार्केट 3 पार्ट में मूव करता है, 3 ट्रेंड में, अप में, डाउन में और उसमें। और जो मैंने आपको सिग्नल वाली बात बताई थी कि वो सिग्नल क्या होता है कि ट्रेंड अपना ब्रेक हो गया। अप ट्रेंड मैंने आपको समझा दिया, डाउन ट्रेंड समझा दिया और आपको मैंने साइडवेज मार्केट समझा दिया। अब जो सिग्नल की बात है तो मैं आपको बताता हूँ। आइए अब आपको बताता हूँ। जैसे कि ये अपना अप ट्रेंड है, ठीक है। अब मार्केट अपना ऐसे मूव कर रहा था, ऐसे मूव कर रहा था। ये अपना मार्केट स्टार्ट हुआ, इसने हाई लगाया, फिर एक हायर लो लगाया, ऐसे कंटिन्यू करके लगाता गया, ठीक है। इसको ब्रेक किया, यहाँ पहुँचा, यहाँ पे छोड़ दिया, इसको ब्रेक करके फिर एक और हाई लगाया, इसका लोअर हाई, ये हाई लगाता जा रहा है और ये हायर लो लगते जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे मार्केट अपना अप साइड में गया है। तो अब इसको सिग्नल कैसे मिलेगा कि अपना ट्रेंड ब्रेक होने वाला है। तो जैसे ही ये इसने बनाया है, तो अगला इसने अपना ये वाला, ये पॉइंट था जो कंटिन्यू साइड से ऊपर जा रहा है, इसको ब्रेक करके और यहाँ पे उसने दूसरा मार्केट ने अपना मूव बनाया जैसे ही, तो आप यहाँ से तुरंत समझ जाइएगा कि ये अब अपन को एक सिग्नल मिल गया अब ट्रेंड से हटके कि मार्केट की डायरेक्शन चेंज होने वाली है। ये वाले लोअर हाई को तोड़ के अगर मार्केट ने तुरंत यहाँ पे ये बनाया तो आपको समझ जाना है कि ये मार्केट चेंज होने वाला है। अपोजिट ऐसे ही डाउन ट्रेंड में होता है। जैसे कि मार्केट है अपना, यहाँ पे स्टार्ट हुआ, नीचे गया, फिर वापस गया, फिर नीचे गया, फिर नीचे गया, फिर नीचे गया, ऐसे कंटिन्यू अपना डाउन ट्रेंड बनाता जाता है मार्केट। इस साइड में जैसे कि आप समझ सकते हैं कंटिन्यू मार्केट नीचे जा रहा है। और इसका जो लास्ट हाइट है, देखो ये थी, इसके नीचे ये गई, इसके नीचे ये गई, इसके नीचे अपनी ये गई, फिर इसके नीचे ये गई। और जैसे ही अब डाउन ट्रेंड से मार्केट को अप ट्रेंड में आना है तो इसको ब्रेक कर देगा और उसके बाद दूसरी कैंडल बनाएगा। तो आप यहाँ पे भी तुरंत समझ जाएंगे कि अपना डाउन ट्रेंड ख़त्म हो गया है और ट्रेंड चेंज हो सकता है। यहाँ से ये सिग्नल मिलते हैं अपन लोगों को। और साइडवेज मार्केट में हम आपको बता ही चुके हैं कि एक रेंज में मार्केट फंसा हुआ रहता है, कंटिन्यू काम करता है। तो इसमें क्या करना है, अपन को एक रेंज बना लेनी है मार्केट में और बढ़िया आराम से इसको देखते रहना। और उस टाइम पे कभी भी अपन को कोई ट्रेड नहीं करना है, यहाँ बिल्कुल चुपचाप बैठे रहना है। और जब भी ये रेंज अपनी ब्रेक होगी, इसके बाद अपन को कोई कन्फर्मेशन कैंडल मिलेगी। अगर अपसाइड में ब्रेक हुई, ग्रीन कैंडल मिली अच्छी कन्फर्मेशन वाली, उसके बाद अपन इधर सोच सकते हैं। और डाउन ट्रेंड में गई और यहाँ पे कोई रेड कैंडल मिली, उसके बाद अपन यहाँ सोच सकते हैं। तो ये है पूरी डाउ थ्योरी का कॉन्सेप्ट। तो डाउ थ्योरी में जो भी है, अब मैंने आपको सब समझा ही दिया है। और डाउ थ्योरी में मतलब जो भी अपना नुकसान कर रहे हैं तो या तो डाउ थ्योरी भूल गए हैं। शेयर मार्केट का 50%, बाकी का 50% बचा है, 50% ये है। इसको आपने अच्छे से समझ लिया तो कभी भी आपका इसमें कभी नुकसान नहीं होगा। और बाकी डाउ थ्योरी को आप अच्छे से अभी रिवाइज करना। और मैं बहुत सारे स्टॉक्स बता देता हूँ, टाटा मोटर्स है, HDFC है ना, अपना हिंडसबर्ग है, एक्सिस बैंक है, AS बैंक है। तो इसमें से सब आप लोग घर पर अभी अपने लैपटॉप पर, फ़ोन पर देखना कि डाउन ट्रेंड कैसा था, अप ट्रेंड कैसा था, साइडवेज मार्केट कैसा था, कैसे ब्रेक हुआ, क्या उन्हें सिग्नल मिले, उसके बाद आप समझना। और बाकी अपने चैनल को कंटिन्यू देखना। मैं आपको कंटिन्यू वीडियो डाल रहा हूँ, जो भी मैं सिखा पा रहा हूँ आप लोगों को अच्छे से। और बाकी आप लोगों को जो भी समझ में नहीं आया वो कमेंट्स में आप बता सकते हैं। बाकी ये अपनी कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। और कंटिन्यू जितना मुझे आता है मैं आप लोगों को पूरा फ्री ही सिखाने वाला हूँ। और बाकी किसी से भी रिलेटेड आपको कुछ टूल के बारे में जानना है या कुछ भी जानना है तो वो मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं, उसके लिए भी मैं आप लोगों को पर्सनल समझा दूंगा। और अगली वीडियो के लिए इंतजार करें।